उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जिसने पढ़ाई लिखाई तो बीए तक कर रखी थी, लेकिन जब उसी के साले ने उसकी सगी बहन की पिटाई कर दी तो इतना ज्यादा बौखला गया कि जुर्म के दुनिया में कदम रखा और अपने साले की हत्या कर दी और पहली बार जेल गया। पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना की गैंग में शामिल हुआ और जब दुजाना पिछले साल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो अनिल दुजाना की गैंग का मुखिया बन गया और आज यूपी पुलिस ने 28 साल तक चले इस खतरनाक गैंगस्टर के राज को खत्म कर दिया। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम था गैंगस्टर बलराम ठाकुर, जिसके ऊपर पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गैंगस्टर बलराम ठाकुर के बारे में, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यही है गैंगस्टर बलराम ठाकुर, जिसका वेस्ट यूपी से लेकर दिल्ली NCR तक 28 सालों तक खौफ था। गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार रात 8 बजे कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में ठोक दिया। बलराम ठाकुर पर कुल 50,000 रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और रामपुर में कुल 34 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इनमें हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। इस मामले में पुलिस का कहना है कभी वो संपन्न किसान परिवार का बेटा था। पिता के पास करीब 48 बीघा जमीन थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घरेलू झगड़े और रिश्तों के टूटने से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 1997 की बात है। पत्नी के घर से छोड़कर जाने और फिर साले की हत्या के बाद उसके जुर्म का सफर शुरू होता है। गांव के लोग कहते हैं कि माँ बाप ने बहुत समझाया पर बलराम ठाकुर ने किसी की नहीं मानी और यही वजह रही कि पिता ने जमीन बेच दी, माँ ने भी मुंह मोड़ लिया। बलराम ठाकुर बुलंदशहर के जहांगीराबाद के माया जाट गांव का रहने वाला था। वो अनिल दुजाना गैंग का सरगना था। पिछले 28 साल से वो पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम बना था। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि जो भी हत्याएं हुई इनमें लोग उसके खिलाफ गवाही देने से भी कतराया करते थे। बलराम ठाकुर के पिता श्याम सिंह यूपी के बुलंदशहर के जहांगीराबाद के एक संपन्न किसान थे। उनके नाम करीब 48 बीघा जमीन थी। साल 1995 में उन्होंने अपने बड़े बेटे बलराम की शादी बुलंदशहर के खुदारिया गांव की एक महिला से करवाई, लेकिन शादी के केवल 5 महीने के बाद ही बलराम ठाकुर पर पत्नी के साथ मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा, जिसके चलते उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके गई। साल 1997 में बलराम ठाकुर ने अपने साले रामवीर खुदारिया की हत्या कर दी, जिसके बाद वो पहली बार जेल गया। जेल से छूटकर आया तो बलराम ठाकुर लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। उसकी मां शर्मवीरी और पिता श्याम सिंह हमेशा उसके अपराधों का विरोध करते रहे। बलराम के अपराधों के चलते श्याम सिंह ने अंततः सारी जमीनें बेच दी और साल 2019 में बीमारी की वजह से 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मौजूदा वक्त में बलराम की 75 साल की मां और छोटा भाई नीरज इस समय जिंदा है। नीरज ट्रक और कार चलाकर अपनी जीविका चलाता है। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश बलराम ठाकुर के अब ना तो कोई जमीन है और ना ही मकान। केवल 60 गज में बना एक पुराना मकान उसकी मां के नाम पे है, जिसमें वो अपने छोटे बेटे नीरज के साथ रहती हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने इस मामले में कहा है कि बलराम ठाकुर ने 1997 में अलीगढ़ के क्वारसी में अपने साले की हत्या करने के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जेल से छूटने के बाद उसने लूट, रंगदारी और हत्याएं कर गैंग का दायरा बढ़ाया। मई 2023 में गैंग के मुखिया अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद बलराम ने गैंग की कमान संभाली। उसने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में व्यापारियों से रंगदारी वसूली, अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया। जुलाई में मसूरी के एक ट्रांसपोर्टर को अगवा कर दुजाना गांव में बंधक बनाकर लाखों रुपए और सोना वसूला गया था। साल 2015 में बलराम ठाकुर ने बुलंदशहर जेल में रहते हुए सिपाही गोपाल की हत्या की सुपारी दी, जिसमें 70,000 रुपए की रकम तय हुई। इसी गैंग ने साल 2010 में कविनगर में पेट्रोल पंप लूटा और मोहन नगर में एक व्यापारी का अपहरण किया और मेरठ के लाल कुर्ते इलाके में एक व्यापारी की हत्या करवाई। नोएडा में जून 2015 में एक सिपाही नितिन वर्मा और राजकुमार शर्मा की हत्या बलराम ठाकुर के इशारे पर ही की गई थी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने शनिवार रात 8 बजे अनिल दुजाना गैंग के बदमाश बलराम ठाकुर को एनकाउंटर में मार दिया। बलराम ठाकुर पर 50,000 रुपए का इनाम था। वो 2 दिन पहले गाजियाबाद में मदन स्वीट और एक लोहा कारोबारी से 75 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने कहा है कि शनिवार शाम को सूचना मिली थी कि बलराम ठाकुर वेब सिटी थाना इलाके में अपने 3 साथियों के साथ एक कार में घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो चारों बदमाश फायरिंग करने लगे। बदमाशों ने इस दौरान करीब 10 राउंड फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी पर 5 गोलियां लगी, जबकि पुलिस वाले 3 की संख्या में घायल भी हुए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी करीब 15 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें बदमाश बलराम ठाकुर मारा गया, जबकि उसके 3 साथी कार से उतरकर फरार हो गए। बलराम ठाकुर ने अभी 3 दिन पहले ही कारोबारियों को धमकी भी दी थी। कहा जा रहा है कि खुद को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का गुरु बताने वाले बलराम ठाकुर ने 17 सितंबर को 2 कारोबारियों को फोन किया था। उसने कहा था अगर पैसे नहीं दिए तो परिवार समेत गोलियों से भून दिया जाएगा।
बलराम ने पहला व्हाट्सएप कॉल कविनगर थाना इलाके के मदन स्वीट्स और रेस्टोरेंट के मालिक ब्रह्मपाल यादव को शाम 7:56 पर किया। कर्मचारी कुमसुम ने कॉल रिसीव की तो बलराम ठाकुर ने कहा कि एक दिन में 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, नहीं तो मैं अनिल दुजाना का गुरु बलराम ठाकुर बोल रहा हूं। इसके करीब 2 मिनट बाद सिहानी गेट इलाके में लोहा मंडी कारोबारी अभिषेक गोयल को फोन किया। उसने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। कहा अगर पैसे नहीं दिए तो पिता और तुम्हारी दोनों की गोली मारकर हत्या कर देंगे। इसके बाद अभिषेक गोयल ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। मई 2023 में यूपी एसटीएफ ने मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को ठीक ऐसे ही एनकाउंटर में मारा था। पुलिस ने बताया कि बलराम ठाकुर पश्चिमी यूपी का एक कुख्यात बदमाश था। उसने 1997 में अलीगढ़ के क्वारसी में पहली हत्या की। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने बलराम ठाकुर को हत्या के मुकदमे में जेल भेजा और इसी साल जेल से छूटने के बाद उसने बुलंदशहर के जहांगीराबाद के रहने वाले एक व्यापारी का अपहरण किया और फिर उससे फिरौती वसूली। आपको बता दें कि ठीक इसी तरह से साल 2023 में मेरठ में यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना, जिसकी उम्र 36 साल थी, उसका भी एनकाउंटर किया था। वो नोएडा के बादलपुर थाना इलाके के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ वक्त पहले ही वो जमानत पर छूटा था और इसके बाद से वो फरार चल रहा था। अनिल दुजाना के खिलाफ 18 हत्या समेत कुल 62 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वो गैंग बनाकर हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस मुठभेड़ के वक्त अनिल दुजाना सफेद रंग के स्कॉर्पियो में था और कहा जाता है कि वो बागपत अपनी ससुराल जा रहा था। तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे जानी भोला के झाल के पास घेरा। इसके बाद उसने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग करनी शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना भी मारा गया था। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक टीम ने जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें से कई हथियारों के जखीरे मिले। अनिल दुजाना का आतंक भी पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। उस पर साल 2002 में पहला मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने में हत्या का दर्ज हुआ था। अनिल दुजाना पर गाजियाबाद के हरबीर पहलवान की भी हत्या का आरोप था। साल 2011 में नोएडा के एक मामले में उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान की हत्याकांड में उसकी पत्नी गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मई 2023 में 2 मुकदमे और दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही थी। फिलहाल अनिल दुजाना तो पहले ही मारा जा चुका था और उसकी गैंग का सरगना बलराम ठाकुर अब मारा गया। इन बदमाशों के मारे जाने के बाद अब शायद पश्चिमी यूपी से दहशत बदमाशों की जरूर खत्म हो जाए।